आपने पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में सुना होगा। अगर आप कुछ सालों से अपने बैंक के द्वारा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कभी ना कभी आपके रिलेशनशिप मैनेजर ने आपको पीएमएस में इन्वेस्ट करने की सलाह दी होगी। शायद आपको उन्होंने एक पॉपुलर पीएमएस मैनेजर के साथ किसी होटल में हो रही प्रेजेंटेशन पे भी इनवाइट किया होगा। आपने सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर में भी पीएमएस स्कीम्स और उनके फंड मैनेजर्स के बारे में पढ़ा होगा। क्या होता है पीएमएस? क्या फर्क है पीएमएस और एक म्यूचुअल फंड स्कीम में? किस तरह से पैसा इन्वेस्ट करते हैं पीएमएस के फंड मैनेजर्स? क्या आपको पीएमएस स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? किन बातों पे ध्यान दें पीएमएस स्कीम्स में इन्वेस्ट करने से पहले? इस वीडियो में हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब देंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हाँ, जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं तो क्यों ना रोज निवेश करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और शुरू करें अपनी डेली निवेश की जर्नी को जेड फंड्स पे डेली एसआईपी से। जेड फंड्स जहां अब आप देख सकते हैं अपना कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो। जी हाँ, एक ही ऐप में आपके द्वारा की गई सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स आप देख सकते हैं जेड फंड्स ऐप पे। और यही नहीं, इन सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अगेंस्ट आप ले सकते हैं लोन। जी हाँ, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड इज नाउ अवेलेबल ऑन जेड फंड्स ऐप। जेड फंड्स ऐप पे आप अपने कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो को देखकर अगर ज़रूरत हो इस पोर्टफोलियो को कोलैटरल रखकर लोन ले सकते हैं मात्र 4 घंटे में। अधिक जानकारी के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें। बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। क्या होता है पीएमएस? पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। पीएमएस भारत में शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। इस इन्वेस्टमेंट के तरीके में दो पार्टीज होती हैं, इन्वेस्टर और फंड मैनेजर। इन्वेस्टर यानी व्यक्ति या संस्था जो अपना पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहता है, और फंड मैनेजर यानी एक प्रोफेशनल जो शेयर बाजार में स्टॉक्स खरीदकर इन्वेस्टर्स का एक पोर्टफोलियो बनाता है। फंड मैनेजर इन स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, उनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं और समय समय पर इन स्टॉक्स को खरीदते और बेचते रहते हैं। यानी फंड मैनेजर्स इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को डेली मैनेज करने की सर्विस देते हैं और इसलिए इस प्रोडक्ट को कहा जाता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। ध्यान दें, फंड मैनेजर इन्वेस्टर के नाम से एक नया बैंक अकाउंट खोलते हैं, नया डीमैट अकाउंट खोलते हैं और नया ट्रेडिंग एंड ब्रोकिंग अकाउंट खोलते हैं। पीएमएस एक कस्टमाइज प्रोडक्ट है। हर पीएमएस इन्वेस्टर का एक अलग बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और ब्रोकिंग अकाउंट खुलता है। अकाउंट सेटअप होने के बाद और फंड मैनेजर्स को पैसा ट्रांसफर करने के पास इन्वेस्टर्स के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, इन्वेस्टर फंड मैनेजर को आज़ादी दे, एक फ्री हैंड दे कि जो स्टॉक उन्हें पसंद है वो खरीद लें और जब उन्हें लगता है ये स्टॉक बढ़ गया है और उसमें प्रॉफिट बुक करना है उसे बेच दें। उन्हें खरीदने और बेचने के लिए फंड मैनेजर को पूरी आज़ादी है। स्टॉक कब खरीदना है, कब बेचना है, ये फंड मैनेजर खुद ही डिसाइड करते हैं। इस डिसीजन मेकिंग का इन्वेस्टर से कोई लेना देना नहीं है। स्टॉक सिलेक्शन इन्वेस्टर्स ने फंड मैनेजर्स पर छोड़ दिया। इस तरह के पीएमएस को कहा जाता है डिस्क्रिशनरी पीएमएस, यानी फंड मैनेजर के पास आज़ादी है अपनी मर्जी से स्टॉक्स खरीदने की और बेचने की। एक दूसरा तरीका भी होता है, इन्वेस्टर्स और फंड मैनेजर्स दोनों मिलके स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। फंड मैनेजर्स स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं और वो फिर स्टॉक को इन्वेस्टर्स के साथ डिस्कस करते हैं। इन्वेस्टर्स के हाँ कहने के बाद ही फंड मैनेजर्स उस स्टॉक को पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। बिना इन्वेस्टर्स के हाँ कहे, यानी जब तक इन्वेस्टर्स अग्री नहीं करते, पोर्टफोलियो में ना स्टॉक ऐड किया जा सकता है ना उसे बेचा जा सकता है। इस तरह के पीएमएस को कहा जाता है नॉन डिस्क्रिशनरी पीएमएस, यानी फंड मैनेजर और इन्वेस्टर दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टॉक किस वैल्यू पे खरीदा जाए, कितना खरीदा जाए और उसे कब बेचा जाए। जब तक इन्वेस्टर अपना कंसेंट नहीं देते, फंड मैनेजर कोई स्टॉक खरीद नहीं सकते, ना ही उसे बेच सकते हैं। अब तक हमने जाना पीएमएस शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। इसमें हर इन्वेस्टर का एक एक्सक्लूसिव अकाउंट खुलता है और हर इन्वेस्टर के लिए फंड मैनेजर एक अलग पोर्टफोलियो बनाते हैं। इन्वेस्टर्स अगर चाहें तो वो इस पोर्टफोलियो को बनाने में फंड मैनेजर्स के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीएमएस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 50 लाख रुपीज़। जी हाँ, पीएमएस सर्विसेज लेने के लिए आपको फंड मैनेजर को कम से कम 50 लाख रुपए देना होता है। आइए अब देखते हैं पीएमएस और म्यूचुअल फंड स्कीम में क्या फ़र्क है। म्यूचुअल फंड स्कीम यानी म्यूचुअल एक साझा फंड है। इनमें इन्वेस्टर्स को अपने लगाए पैसे से फंड की यूनिट्स अलॉट होती हैं। इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए कोई अलग से डीमैट या बैंक अकाउंट नहीं खोलना पड़ता। उनका पैसा अन्य इन्वेस्टर्स के साथ ही इन्वेस्ट हो जाता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर एक साझा फंड में भागीदार होते हैं। सभी इन्वेस्टर्स का एक समान ही पोर्टफोलियो होता है, किसी के लिए कुछ अलग नहीं किया जाता।
आप म्यूचुअल फंड स्कीम में 100 रुपये लगाएं या 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करें, आपको और उस स्कीम के अन्य इन्वेस्टर्स को एक समान पोर्टफोलियो ही मिलेगा। यानी म्यूचुअल फंड एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है और पीएमएस एक कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है। म्यूचुअल फंड्स में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से शुरू की जा सकती है, जबकि पीएमएस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए होती है। इस मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टेड की रिक्वायरमेंट के कारण म्यूचुअल फंड्स एक स्टैंडर्ड मास मार्केट प्रोडक्ट हैं, जबकि पीएमएस एक कस्टमाइज्ड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का प्रोडक्ट है। एक और बहुत बड़ा फर्क होता है म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस में। ये फर्क होता है टैक्सेशन का। म्यूचुअल फंड में यदि फंड मैनेजर कोई स्टॉक बेचता है तो उस स्टॉक के हुए गेन पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को कोई टैक्स नहीं देना होता। जी हाँ, आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम का फंड मैनेजर जब आपके खरीदे गए पैसे से शेयर्स बेचता है तो जो उन शेयर्स में प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट पे म्यूचुअल फंड स्कीम को कोई टैक्स नहीं लगता। जबकि पीएमएस मैनेजर्स जब आपके शेयर्स बेचते हैं तो क्योंकि ये शेयर्स आपके नाम पर लिए गए हैं, इन शेयर्स के हुए प्रॉफिट्स पर इन्वेस्टर्स को टैक्स देना पड़ता है। इस टैक्सेशन के फर्क को समझना जरूरी है। फिर से समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम ने 10,000 रुपये के शेयर्स खरीदे और इन शेयर्स की वैल्यू हो गई 12,000 और 12,000 की वैल्यू पर फंड मैनेजर ने ये शेयर्स बेच दिए, तो इस 2,000 रुपये के गेन पर म्यूचुअल फंड स्कीम को कोई टैक्स नहीं पे करना होगा। यहीं अगर पीएमएस मैनेजर ने आपके नाम के खरीदे गए 10 लाख रुपए के शेयर्स 12 लाख रुपए पे बेच दिए, तो इस 2 लाख रुपए पे जो टैक्स पड़ेगा, ये टैक्स एज एन इन्वेस्टर आपको देना होगा। यानी म्यूचुअल फंड एज एन इन्वेस्टमेंट इज मोर टैक्स एफिशिएंट देन अ पीएमएस इन्वेस्टमेंट। तो ये मेजर डिफरेंसेस हुए म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस स्कीम्स में। कितने पीएमएस मैनेजर्स हैं भारतवर्ष में? ये कितना एयूएम मैनेज करते हैं? किस तरह की फंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं पीएमएस मैनेजर्स? क्या आपको पीएमएस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए? और अगर पीएमएस स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? इन सारे क्वेश्चंस का हम जवाब देंगे हमारे अगले वीडियो में, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। ये वीडियो आप जल्द ही पाएंगे जेड फंड्स के यूट्यूब चैनल पे। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.